बाइनरी सर्च ट्री है तो इसका ऐसा है कि ट्री होता ही है बाइनरी ट्री। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री। तो ये बाइनरी ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री हो सकता है ना। यानी बाइनरी सर्च ट्री के लिए जरूरी है कि पहले वो एक बाइनरी ट्री हो, वरना फिर वो हो ही नहीं सकता। सिंपल सा लॉजिक है। आपको याद होगा बाइनरी ट्री वगैरह जब हम यूज करते थे तो हम क्या क्या करते थे। बाइनरी सर्च से ये बाइनरी सर्च से रिलेटेड है। सही है, बाइनरी सर्च से ये रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? ये ऐसे रिलेटेड है बाइनरी सर्च से। तो उसके अंदर जब हम एक लिस्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इन बिटवीन एक यानी कि नंबर लेते हैं। और वो जैसे 1 से लेके 100 है तो मिड कहाँ, मिड हम पहले देखते हैं 50। फिर क्या है, अगर उससे ग्रेटर नंबर है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड पे जाते हैं, वरना फिर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं। तो यही रूल इसके अंदर है। वो ये कहते हैं कि जब आप बाइनरी सर्च ट्री हो तो आपको इस तरीके से उसके अंदर इंसर्शन करनी है ट्री के अंदर कि जो भी आप नंबर पहले रूट आपके पास हो तो रूट से हमेशा ये उससे स्मॉल होगा वो हम लेफ्ट रखेंगे, और फिर जो उससे बड़ा होगा, जैसे 7 से बड़ा 11 है तो उसको राइट रखना है, ये जो है हम लेफ्ट रखेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे ना कुछ नंबर है तो 3 से जो है हम जो स्मॉल है वो लेफ्ट पे रखेंगे, और अगर वो बड़ा है तो राइट पे रखेंगे। तो बाइनरी सर्च ट्री को हमेशा जो है वो हम ऐसे ही जो है वो फॉर्म करते हैं। ये इन्होंने फिगर से भी बनाया कि ये रूट है तो यहाँ पे हमेशा ग्रेटर नंबर रखेंगे, यहाँ पे लेस रखेंगे। ठीक है, ये रूल होता है बाइनरी सर्च। अच्छा, लॉजिक इसके पीछे से ये है कि जब हम, जैसे हमें ये फाइंड आउट करना है 11 है ये, या 14 फाइंड आउट करना है, तो लेट सपोज हम 7 पे पहुंचे तो हमें पता चला जी 14 जो है वो इससे बड़ा है। तो ये तो हम क्या करेंगे, हमेशा इसके जो है राइट साइड पे जाएंगे, इस साइड को इस साइड पे नहीं जाएंगे जैसे हम बाइनरी सर्च में करते थे। फिर हम गए 11 के ऊपर, तो 14 है, और हमें हमें पता है कि ये हम लेफ्ट साइड पे नहीं जा सकते, हम जाएंगे राइट साइड के ऊपर। तो हम पहुंचे 13 के ऊपर, हमें पता है हम लेफ्ट साइड पे नहीं जाएंगे क्योंकि स्मॉल होगा, 14 13 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें मिल गया। तो इसमें हमें बड़ी आसानी से सर्चिंग हो जाती है। इसमें रूल वही है जो रूल आपके पास बाइनरी सर्च का होता है। ये बात जितने लोगों को समझ में आ गई है वो 3 लिख के बता दें। चलो ठीक है। अब करते हैं कि इसका एल्गोरिदम बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें यह है कि आप जो है ये इसका कोड देखने की क्या होता है कि जब तक हमें की ना मिल जाए, यानी जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो जो है वो जब तक हम जो है हमें ना मिल जाए, फिर हम क्या करेंगे, हम जो है वो उसको सर्च करते रहेंगे। अगर जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सही है, वो लेस है, तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, हम चले जाएंगे लेफ्ट के ऊपर चले जाएंगे। सही है? तो करंट वैल्यू है जिसको हम फाइंड आउट करें, हम क्या चले जाएंगे, लेफ्ट के ऊपर चले जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो हम राइट के ऊपर चले जाएंगे। ये सिंपल इसका एल्गोरिथम है। ठीक है, और इसमें मिलने का चेक ये है कि जैसे ही मिल गया तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, जैसे ही वो वैल्यू मिल गई वो ये चेक है। और अगर हम एंड तक पहुंच गए और नहीं मिला तो फिर उसका ये चेक। तो इसी सारे कोड में सारे चेक आपके हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट सपोज जो हमें 9 चाहिए, और हम 4 के ऊपर है, या 7 चाहिए, हम 4 के ऊपर है। तो अब 4 से हमें कंपेयर करना, तो हमारे पास जो है ये 4 की, यानी ये जो वैल्यू है, और एक्स की 4 हो गया, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, 7। सही है ना। तो इस तरीके से अगर आप इस कंडीशन को ट्रू मानते हैं या देखते हैं, तो अब हमें क्या है, हमें इस एल्गोरिदम के हवाले से कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, राइट साइड पे करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि जो हम फाउंड आउट करने के लिए जा रहे हैं 7 वो 4 से ग्रेटर है, तो इधर करना पड़ेगा। फिर हम 9 के ऊपर आएंगे, यानी यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, यानी हम राइट पे चले गए। उसके बाद जब हम इधर पहुंचेंगे तो हमें 7 फाइंड आउट करना है। 7 जो है वो ऑलवेज कहाँ होता है, 5 से वो ग्रेटर है, तो फिर सेकंड टाइम भी आप ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप 9 के ऊपर ना, 9 के ऊपर आ गए,
तो 7 फाइंड आउट करना है, तो फिर वो क्या है, वो आपके पास लेफ्ट के ऊपर है। तो आप जो है वो लेफ्ट के ऊपर पहुंच गए। अच्छा, जब आप जैसे ही लेफ्ट के ऊपर पहुंचेंगे, जब आप दोबारा लूप में जाएंगे, तो ये क्योंकि 7 हमें मिल चुका, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या होगा, हम इससे बाहर आ जाएंगे। सही। तो ये हमारे पास है। ये वर्डिंग में लिखा हुआ है कि आप यूजर से इनपुट ले लें, उसके बाद कंपेयर करें। अगर जो है वो मिल गई आपको पहली जगह पे ना, तो आप बता दें कि ये आपको मिल गई है। और अगर आपके पास नहीं मिली है, नहीं है, तो आप देखेंगे वो स्मॉलर है या ग्रेटर है। अगर आपके पास स्मॉलर है, तो आप क्या करें, आप जो है वो लेफ्ट साइड पे चले जाएं। और अगर वो ग्रेटर है, तो आप कहाँ क्या करें, राइट साइड पे चले जाएं। सही है। जब तक आप ये कंप्लीट करें, जब तक आपकी लीव नोट ना आ जाए। लीव नोट का कहाँ पे इसमें, ये लीव नोट, ये जो है ना, ये चेक है लीव नोट पर। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, अगर आपको वो मिल जाए, सही है, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर मिल गया तो आप कह रहे एलिमेंट फाउंड। और अगर आप लीव नोट पे भी पहुंच गए, नहीं मिला, तो आप बोलेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ये सिंपल आपके पास जो है स्टेप्स आपको वर्डिंग में लिख के दे दी गई है। ये जिसको समझ में आया वो 4 लिख के बताए। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो दूसरे केस आते हैं ना, वो ये आते हैं कि हमारे पास, अच्छा इस पिक्चर को गौर से देखना, इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस पिक्चर के अंदर। ठीक है, गौर से देखें आप। ये जब आपके पास नॉर्मल, ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट स्मॉल है और राइट जो ग्रेटर है, ये कहलाता है बैलेंस ट्री। बैलेंस ट्री का मतलब होता है ऐसा ट्री जिसके अंदर आपके पास जो है वो दोनों साइड हमने इक्वली बैलेंस की है। अब कुछ फॉर एग्जाम्पल, ये हमने इंसर्शन की थी, इसमें हमने बैलेंस होने का ख्याल नहीं रखा, तो ये कहलाता है अनबैलेंस ट्री। इसमें एक तरीके से देखें, इतना अनबैलेंस है कि इसके अंदर राइट साइड तो हमने डिफाइन ही नहीं की। हम खाली जो है वो लेफ्ट 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 साइड के ऊपर है। बाइनरी तो ये कहलाएगा, क्योंकि बाइनरी के लिए रिक्वायरमेंट है कि कम से कम एक नोड तो हो, तो वो तो है। ये सब साइड पे एक नोड आ रही है, तो इसलिए ये बाइनरी तो है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि अगर हम इस फॉर्मेट में लगते हैं बैलेंस बैलेंस ट्री, तो हम एक्चुअली एडवांटेज ले सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री का। जो कि ये होता है कि आप हाफ में ना, बैलेंस इसलिए है ना कि आपने जो है एक लेफ्ट पे की है, फिर एक राइट पे की है, फिर एक लेफ्ट पे की है, फिर एक राइट पे की है। ये अनबैलेंस इसलिए है कि इसके अंदर तो आपने सारी चीजें लेफ्ट पे कर दी, तो ये अनबैलेंस हो गया। सही है। अब ये कि एडवांटेज इसमें तो मिल जाएगा, मिसाल के तौर पे हमें जो है अगेन 17 फाइंड आउट करना है। तो जब हम 15 के ऊपर होंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें पता ही है जो है राइट साइड पे वैल्यू मिलेगी। हम क्या करेंगे, इसको जो है हाफ कर देंगे। तो वो वाला एडवांटेज है ना, एन डिवाइडेड बाई टू वाला हर सर्च के अंदर। यानी जो बाइनरी के अंदर होता है कि आप हर एक में जो है वो एन डिवाइडेड बाई टू कर देते हैं, और वो आखिर में क्या बन जाती है, लॉग एन। बाइनरी सर्च और बाइनरी सर्च ट्री दोनों की क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन, क्योंकि लॉजिक इनका सेम है। यानी कि हम जो है वो हाफ से जो वो डिवाइड करते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें, इसमें नहीं बनेगी, इसमें आप हाफ से डिवाइड ही नहीं कर रहे। आप n-1 वाला लॉजिक लगा रहे हैं, यानी कि लीनियर सर्च वाला। सही है। तो लीनियर सर्च वाला लॉजिक में तो ऐसे जो अनबैलेंस ट्री, हालांकि ये है बाइनरी सर्च, लेकिन मसला ये आता है कि ये जो है आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी अगर अनबैलेंस हो, तो फिर कौन सी बन जाती है, लीनियर की बन जाती है, जो बहुत ज़्यादा होती है। और बैलेंस ट्री में आपने डेटा रखा हुआ है, तो फिर क्या होता है, फिर आपके पास लॉग एन वाली बन जाती है। सही है। अब ये वाली बात जो है वो, पहले ये बात बताइए, इतनी बात जिसको समझ में आई वो 5 लिख के बता दे। चलो ठीक। अच्छा, पहले इस पॉइंट को कर लेते हैं। कॉस्ट ट्री की क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास सारी चीज़ें अनबैलेंस हैं, तो फिर आपके पास जो है वो, ये आपके पास सिंगल ही लिंक लिस्ट या नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं सिंगल डायमेंशन एरे, उसमें ये तब्दील हो जाता है। और इसमें आप किस चीज़ का एडवांटेज नहीं ले सकते, हाफिंग एट एवरी स्टेप। सही है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वही हो जाती है जो लीनियर सर्च की होती है, अगर अनबैलेंस ना हो। सही है। दूसरी बात ये हो रही है कि BST के अंदर जो ऑपरेशन कैसे हो सकता है।
वही सीधी सी बात है, सर्चिंग के अंदर जो है वो लॉग एन ही आएगा। ठीक है। अगर आप किसी को एक्सेस कर रहे होंगे तो भी उसके अंदर एडवांटेज है, वो भी लॉग एन आएगा। अगर आप इंसर्शन कर रहे होंगे तो इंसर्शन में पहले हम लोकेशन सर्च करते हैं, तो उसके अंदर वो तो लॉग एन हो गया। फिर आपके पास इंसर्शन का जो टाइम है वो कितना है, वो कांस्टेंट वन है। तो इसलिए आपके पास इंसर्शन का टाइम कांस्टेंट वन को हम काउंट नहीं करते। तो इंसर्शन और डिलीशन दोनों का टाइम जो है वो आपके पास लॉग एन आता है। तो इसका मतलब है, अगर आप BST यूज कर रहे हैं तो चाहे आप इंसर्शन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं या सर्चिंग कर रहे हैं, तो वो लॉग एन है। और अगर अनबैलेंस्ड ट्री है तो फिर वो लीनियर की बना हो जाती है, यानी एन बन जाती है, ON। ठीक है। ये आपके पास सिंगल, ये लिंक, ये सिंगल डायमेंशन है। फिर कैसे हम स्टोर करते हैं, तो इसमें सिंपल ये होता है कि ये जैसे 4 है, ये 45 है, तो ये तो रूट हो गया। रूट तो हम पहले से यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगले लेवल पे चले। सही है। अच्छा, रूट के ऊपर रहते हुए हमें डिसीजन लेना है। वो कहते हैं अगर आपको लेफ्ट करना है तो ये फार्मूला सही है। अगर लेफ्ट है तो 2 × K है, और अगर राइट है तो कितना है, 2 × K+1 है। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है। अब इससे समझ में आएगी ये बात। ये क्या थी, 45। सही है। और K क्या था, 1 था। अब देखो इधर वैल्यू रखो, लेफ्ट हमें करना है इसका। तो K 1 है, तो ये हो गया 2 × 1 = 2। तो इसका हम लेफ्ट करेंगे। इसका लेफ्ट क्या है, इसका लेफ्ट है 22। तो 2 × 2 से लोकेशन ये निकली थी, तो हमने क्या करा, 22 पे पकड़ लिया। अब इसका जो है राइट है वो 77 है। बोलना राइट को आप इस फॉर्मूले से करो। तो 2 × 2 + 1 3 बन गया। हम इधर आए, इधर जो है हमने 3 के ऊपर इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब इसका देखते हैं, ये क्या हो गया, ये जो है वो 2 हो चुका है आपके पास। ठीक है। इसका लेफ्ट कैसे करेंगे, 2 × K पे। तो K कितना हो गया, 2। 2 × K 4। तो 11 जो है वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, 4 पे। ये देखें, ये 4 पे हो गया। फार्मूला कौन सा था, ये था। K की वैल्यू थी 2 थी, 2 × 2 = 4। इसका जो है हमें राइट करना है, 2 × 2 = 4 + 1 5 आ गया। सही है। इसका पहले राइट देख लें, क्या है, 30 है। इसको क्या करा हमने, 5 के ऊपर जाके इंसर्ट कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो, अच्छा बीच में गैप भी आता है। ठीक है। इसके अंदर जो बीच में गैप भी आ रहा है, जैसे अभी आपने जो वो लेट से 11 का, अब देखें 11 का क्या है, 11 का जो है वो हमें 15 करना है। या ये आपके पास हो गया 44, 22, 77। 11 के बाद ये 30 कर दिया। 30 के बाद ये देखिए 77 के बाद जो है इसका लेफ्ट कोई नहीं। सही है। तो ये हमने जो इसको, इस जगह जो स्पेस एक हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब 77 का 90 है। ठीक है। तो इस हवाले से अगर आप इसको देखें, अब आपके पास K की वैल्यू क्या बन गई है, K की वैल्यू बन गई थी आपके पास 3। ठीक है। क्योंकि आइटेशन नंबर ये 3 के अंदर हम आ गए हैं। पहले 1 से शुरू किया था, फिर 2 थी, फिर 3। तो अब फार्मूले के ऊपर चलते हैं। फार्मूला कह रहा है कि यहाँ पे K 3 है। ठीक है, 77। अब यहाँ पे कर रहा है 2 × 3 = 6। ये किसके लिए है, लेफ्ट के लिए होगा। लेफ्ट के लिए, तो अब हम इसका 77 का लेफ्ट देखते हैं। 77 के लेफ्ट के ऊपर कुछ भी नहीं। 2 × 3 = 6, तो इसके ऊपर हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब इधर फिर हम आते हैं, हम फिर इधर आते हैं 77 पे। ये बोल रहा है, तो ये 2 × 3 + 1 7। 2 × 3 = 6 + 1 7। 77 का जो आपके राइट है वो 7 पे आना चाहिए। इधर देखें 7 के ऊपर हमने जो है 90 रख लिया। तो ये मेथड होता है करने का ना, सिंपल सा फार्मूला है दोनों, एक ये स्लाइड और एक इससे ऊपर वाला। इसमें आप वैल्यू रखे हैं तो आपको जो कैलकुलेट होता रहेगा। अच्छा, ये आज के लिए जो थी,
22 का लेफ्ट था ना, के की वैल्यू कितनी थी, यहाँ के की वैल्यू 2 थी। सही है। तो 2 × के तो 4 हो गया। तो 2 × के मुझे कहाँ से पता चला इसका लेफ्ट क्या लिया, मैंने बोला लेफ्ट 2 × के होगा। मैंने के की वैल्यू देखी 2, 2 × 4, इसका लेफ्ट 11 है, तो मैंने 4 के ऊपर 11 रख दिया। ये 2 × 2 होगा, वही होगा, लेकिन +1 हो जाएगा, यानी कि 5। ये देखें, 5 के ऊपर 30 रख दिया। अच्छा, आज की क्लास में से हमारी यहीं तक थी। मैंने जो थी वो सारी इंपॉर्टेंट बातें मेरे ख्याल में मैंने कर ली हैं, बता दी हैं। बाकी अगर है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट थी क्लास। ये आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो मैं शेयर कर दूंगा उधर ही, यूट्यूब वगैरह के ऊपर। अगर किसी के मिस हो गई है तो देख लेना, क्लास में नहीं आया। और इसमें ये है कि अगर अभी भी मिस हो गई है तो 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आ जाएगा। बाकी टॉपिक मैंने जो है वो शेयर किए थे कल, तो वो हमारे सारे हैं। मिड टर्म के बाद लिंक लिस्ट हमारे मिड टर्म से पहले आधी थी, फिर आधी हमने बाद में किया ना, तो लिंक लिस्ट तो आप पूरे ही रखें। उसके अलावा जो है ना, फिर हमने जो है वो ये डेटा प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, ये आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, ये मैंने ना समझा दिया। असल में फिर वो मसला आता है, कोई बात नहीं, आप पूछते हैं, आपका राइट है। लेकिन मसला ये आता है ना कि फिर वो इस तरीके से अगर मैं इंडिविजुअल करने लगूँ, फिर और मसलों को। बाकी ये है कि कुछ बच्चे तैयारी के भी चक्कर में होंगे कि इनको जहाँ से क्लास छूटे वो बैठ के पढ़ना शुरू करें, क्योंकि मंडे को पेपर है। तो जिसको अब रह गया है वो तो बस यही करेंगे, सीधे सीधे रिकॉर्डिंग देख ले। ठीक है, ये मैंने बड़ी डिटेल में बताया, वैसे पहले भी रिकॉर्डिंग शेयर की। तो अभी एक ट्री हो गया, एक जो है वो हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया। देखिए ये एल्गोरिदम जो जिस तरीके से हमने क्लास में किया, हमने क्लास में ज़्यादा एल्गोरिदम करा तो एल्गोरिदम इम्पोर्टेंट है। हमने क्लास में सोल्यूशन ज़्यादा किए तो सॉल्विंग या ड्राइवन इम्पोर्टेंट है। ये क्लास के अंदर जैसे हुआ है वो आप देख लीजिएगा। बाकी एल्गोरिदम आने चाहिए आपको। एल्गोरिदम का ज़्यादा चांस है बनस्बत प्रोग्रामिंग के। एल्गोरिदम वैसे ही राइट कीजिएगा, और बिल्कुल साफ सुथरा आपके कॉपी होनी चाहिए ना, उसमें ये ना हो गंदगी ना हो। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी कॉपीज होती हैं, उनको देखने में उसमें आपका कभी कभी लॉस हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है और आप लोगों ने सही नहीं लिखी हुई होती। सही है, उधर ही साइड वाइड में कहीं होता है। तो साफ सुथरे तरीके से हर एक पेज में कोशिश करें, एक एक अगर कंप्लीट हो तो फिर आप उसका ब्रेक दें। अगर आपका एक ही एक कॉपी में हो रहा है तो कोशिश करें कि उसी में हो जाए। हम खाए में ये वो पाकिस्तान स्टडी का नहीं है कि 2 कॉपियां लगाओगे इंटर में जैसे होता है तो आपके 5 नंबर तो पक्के हैं, ये वो नहीं होता ना यहाँ पे। यहाँ पे तो ये है कि आपकी बात की इम्पोर्टेंट है। पोस्ट फिक्स का हमने क्लास के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है ना मैनुअली की है, मीन्स ये कि सॉल्यूशन की है, तो आप लोग उसी के ऊपर ज़रा जो है वो ज़्यादा जोर दें। फिर भी एक एक नज़र आप एल्गोरिदम को भी आप देख लेंगे। एल्गोरिदम एक्चुअली वही प्रोसेस है कि समझाया, मतलब करा कैसे हमने। मैं तो नहीं समझता कि अगर आप उसको देख रहे होंगे और एल्गोरिदम नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। ऊपर वाले पेज पे स्लाइड पे एल्गोरिदम है, वो देखें और उससे वेरीफाई करें कि हो क्या रहा है। और एक नज़र अगर आपकी समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, तो जो आप कर रहे हैं एक्चुअली उसी को हमने सेंटेंस वाइज जो है वो इंग्लिश में एल्गोरिदम में राइट किया। ठीक है, दोबारा ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये मिड टर्म से पहले कॉम्प्लेक्सिटी और ये चीज़ें जो ऊपर पहले हुई हैं वो सारी, ये यानी कि आपने तैयारी करनी है, जिन्होंने अच्छे नंबर लाने हैं वो इस स्लाइड से तैयारी करेंगे, पहली स्लाइड से। ठीक है, कोई चीज़ छोड़िएगा नहीं इस चक्कर के अंदर कि इससे कम आएगा इससे कम आएगा। सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी ये वो सब चीज़ें कुछ ना कुछ पार्ट कहीं ना कहीं है। तो अगर आप पार्ट ऐसे छोड़ते रहेंगे, चलो ये छोड़ो ये छोड़ो, तो वो जो टारगेट है आपका, अगर ज़्यादा का टारगेट है तो वो किसी भी सूरत से कंप्लीट होने वाला नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में आपका पेपर जो है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड है। तो ज़्यादा नंबर उसी के आएंगे जो ये कोई चीज़ नहीं छोड़ेगा। नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज़ है आपको देखनी ज़रूर है एक दफ़ा। और मिड टर्म की अगर किसी की अच्छी तैयारी है उसको तो रिवाइज ही करनी।
दूसरी बात जो है वो जो मैं ये बता रहा था, ये बता रहा था आपको कि ये हमारे पास अभी जैसे हम ये पोस्ट फिक्स ये वाला कर रहे थे। नहीं, ये मैंने आपको जो समझाया तो ये समझाया क्या है ये, ठीक है। ये अभी मैं आपको बता रहा था ये वाला, मैंने रिकर्जन भी करा दिया, ठीक है। ये वाला जो है हमारे पास आ जाएगा ये। अब ये मैंने आपको कैसे कराया, ये मैंने इस एल्गोरिदम से कराया। एक एक लाइन इसकी जो है वो मैंने परफॉर्म की इसके ऊपर। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इसकी भी एक एक लाइन देख लें। बात ये होती है, इनको इन चीज़ों को हमें याद नहीं करना होता, इन चीज़ों को समझना होता है, और जहन में बैठ जाती है ना तो उसको इंग्लिश में लिख लेना होता है। जो सवाल ये लोग कह रहे हैं ना एल्गोरिदम आएगा नहीं आएगा, तो ज़्यादा पर्पज यही है। कल से ये क्वेश्चन जो है दो तीन लोगों ने कर चुका मुझसे। मुझे तो यही लगता है उसका जो पर्पज यही है, हाँ? कि आप जो है ना, हाँ, अबे ना मुझे बुला रही है गेट पे खड़ी है। इसलिए ये दरवाजा बंद कर दीजिएगा। दे दूँ आपको, दे मैं चाबी। बस आप इस चीज़ का ख्याल रखें, ये जो मैं इसको डिफाइन करता हूँ तो इन्हीं को देख के करता हूँ ना। तो अगर ये लिखने के लिए भी आ जाए तो कोई वो क़यामत नहीं है। असल में जब आप ये सॉल्व कर रहे होंगे तो ये ऊपर ऊपर लाइन बाय लाइन चलेंगे तो ये सॉल्व होगा। अच्छा, इसमें स्टेप नंबर 7, 14, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बस इसी के ऊपर चेंज आ रहा है, तो जब भी आप कर रहे हो बाकी नॉर्मली वैल्यू पुश हो रही है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम अभी तक जो है वो क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। बाकी ये तैयारी कर लें, हाँ उसका ख्याल कीजिएगा। आईडी वगैरह लिख दीजिएगा, आईडी मिस होती है आपकी, आईडी क्लास आईडी। अपना नाम लिखें तो अच्छी बात है, साइड में या पेपर में कहीं आप लोग अपना नाम नहीं लिखते, हाइड वगैरह कर रहे होते हैं। सही है। तो उससे जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम आता है। ये अभी बहुत सारे लोग जो थे वो एडमिट होने के लिए बाहर खड़े थे, तो अब मैं उनको एडमिट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा था, मैंने उस तरफ देखा ही नहीं था। सही है। ये एल्गो वगैरह जो है, ये जो एल्गो है इसको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ये सॉल्व करते हैं हम तो ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। इसको पढ़ के ही ये आंसर निकाला है ना, तो इसको जब आप देख रहे हो कि इसको अपनी इंग्लिश में लिखने का, तो ये घबराया नहीं करेंगे कि ये एल्गोरिदम है, ये आएगा या ये आएगा। ये इसी का प्रैक्टिकल है ना। उससे कॉपी जो है वो बिल्कुल क्लियरली साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर नाम लिखना चाहिए, आपकी मर्जी होती है नाम लिखना चाहे तो। हाँ, वो लोग नाम ना लिखें जिनको ये खतरा होता है कि जी कोई ऐसी बात हो गई कि मेरा नाम देख लीजिए ना, मेरे नंबर कट जाएंगे। हालांकि मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं जो पहले कॉपी वॉपी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद जो है ना, यानी कि ये अभी सिलसिला आज तक हुआ नहीं है किसी ने जो है वो इस बात पे नंबर है। अच्छा, इस क्लास में जो थे वो चीटिंग की केस भी पकड़े गए थे। वो मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक क्विज के अंदर वो मुझे याद है किस किस पे पकड़े गए थे। वो दूसरे ये कि वो आपका जो ये रिजल्ट आ रहे होंगे उसमें अगर आपके नंबर का में पार्टिसिपेशन में, तो वो मोबाइल का यूजेस या फिर बातें या तंग करना, ये बात है। आपकी क्लास में मैंने स्टार्ट के अंदर बहुत कम नंबर दे दिए थे पार्टिसिपेशन में, अभी मैं उसको अपडेट कुछ शायद कुछ कर चुका हूँ, कुछ कर रहा हूँ। ये रही आपकी जो है वो चीज़ें। तो इसको ये कौन सी क्लास है, ये अभी लेटेस्ट एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया। तो वो चीज़ें होंगी अगर आपके नंबर आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कहता था कि ये ज़रा स्टार्ट से जिसको कंट्रोल किया करें। खैर, मैंने वो नंबर अभी आपने पार्टिसिपेशन में देख लिए होंगे, ये सीपी के अंदर मैं एक मिनट लेके आ जाता हूँ। ठीक है, मैंने अपने लिहाज से ये स्पेशली जो ये है इस क्लास के वो जो थे पॉइंट वगैरह में तो सबके हटा दिए, और थोड़े थोड़े दिए, लेकिन जो है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस थे उनके बहुत ज़्यादा वो चेंज नहीं करे, और इसके अंदर कंडीशन शायद वो चीटिंग की भी आ रही है। खैर, अब ये देखें, अभी मैं इसको अपडेट करूँगा। वैसे तो मार्क्स का टाइम कल तक का है आपका, लेकिन मे भी पॉसिबल कि वो जैसे जैसे होता रहेंगे मैं करता रहूँगा। साफ सुथरा कीजिएगा कॉपी पे, और ये मैसेज आगे भी पहुँचा दीजिएगा। सही है। और
बी कॉपी लगे, बहुत कुछ लोग बहुत फैला के लिखते हैं खामा खाए में ना, ताकि बी कॉपी हो तो उसकी तरह उनको 5-6 नंबर अलग मिल जाए। बताया ये इंटर का नहीं है, उन लोगों का दूसरा सिस्टम होता है, वो कॉपी की जो है ना मोटाई वगैरह देख के चेक करते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता, हम तो जो वर्ड होते हैं आपके लिखे हुए वो देख के चेक होते हैं, वो हो जाए। अच्छा काम अच्छा ही होता है, अगर साफ सुथरा काम हो ना कॉपी में तो अच्छा होता है। नेम आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, लिख दीजिएगा। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका अच्छा आउटपुट रहा है, सही है, जिनको कोई वो नहीं है इशू, वो लिखना चाहे तो वो लिख दें अपना नाम ना, तो मुझे आसानी हो जाती है। और जो और सब लिख दें तो अच्छा है। फिर मैंने आपको बताया था ना, सारी कॉपी जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें ज़्यादा नहीं लिखा होगा वो मैं पहले चेक कर लेता हूँ, मुझे भी सॉर्टिंग में आसानी हो जाती है। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा हाँ, जैसे अभी एक मैसेज आया है, रेहान के साथ 0.5 आ रहा है ना, तो मे भी पॉसिबल कि ये मैंने, तो ये मसला आ गया। एक मिनट में जरा ये देख लूँ कि किस वजह से ऐसा है। ठीक है। पर अब ये देखिए अपन अपना सोचते, वो 72720 आईडी वालों को तो मैंने टच भी नहीं करा ना भाई। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये वाली आईडी मैंने ओपन की थी रात, इसको मैंने अभी करा है। इसके केस ज़रा ज़्यादा थे, इसके चीटिंग केस भी ज़्यादा थे, और इसमें जो वो लोग मोबाइल वगैरह वाले भी ज़्यादा है ना, टाइम जो करते थे। खैर, अब मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग आज ही मिल जाएगी आपको, शेयर कर दूंगा मैं। तो जिसको नहीं आया वो जो है वो सुन लीजिएगा इसको। अच्छा, किसी के अपडेट नहीं हो, मैं अपने तौर पे, हाँ अगर आपकी कोई चीज़ अपडेट नहीं हो तो आप इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि आप सीआर को बता दीजिएगा। जितनी जल्दी आप बताएंगे ना मेरे पास मैसेज आएगा, तो कभी 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 एलएमएस प्रॉब्लम करता है, यहाँ पे अपडेट करो वहाँ पे हो नहीं रहा होता, तो उस सूरत में बता दीजिए। ठीक है, अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, मैंने सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करा दिए, अब आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, अब आप जाएँ अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है। और मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप में से कोई है या नहीं है, तो आप लोग जो है वो एएच लिख दें अल्लाह हाफिज़ के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है जी, ओके। हाँ, वो उसका प्रोजेक्ट जिनका नहीं हो सका, वैसे कुछ लोग तो दिखाने नहीं चाह रहे थे, कल भी नजर आए थे, इधर उधर शक्लें कर ली थी उन्होंने, घुमा ली थी। लेकिन ये है कि जिनका प्रोजेक्ट का डेमो नहीं हुआ ना, उनके लिए ये है कि जो उनके आपके मार्क्स जो डेमो में थे, जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, या जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ और जिनका डेमो हो गया, वो वही परसेंटेज जो है वो आपको मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने डेमो नहीं कराया, आपने मार्क्स दिए हैं उसके अंदर 50%, प्रोजेक्ट टास्क में, तो आपको वही जो है ना 50% डेमो में भी मिले। ठीक है। अब फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।